अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका एक बार फिर से A to Z न्यूज़ चैनल मालेगांव में इस्तकबाल है। नूरी गार्डन नूरबाग चौक में वाक़ है। नूरी गार्डन से ताल्लुक़ आज हम सीनियर कॉर्पोरेटर रिजवान मेंबर से कुछ बातचीत करेंगे। इनको गार्डन बनाने का ख्याल कैसे आया यहाँ पर नूरबाग चौक में ये गार्डन जो है वाक़ है, नूरी गार्डन। मुतालिक हम कुछ जानकारी चाहेंगे कि इस गार्डन को बनाने का ख्याल आपके दिल में कैसे आया, जबकि शहर में दीगर और भी 84 कारपोरेटर है, लेकिन हर इलाके में इस तरह के खूबसूरत गार्डन नज़र नहीं आते। देखिए, आपका जो ये पहला सवाल है कि गार्डन के ताल्लुक़ से 1994 में मालेगांव शहर के फ़िरका परस्ती के हालात उरूज पे थी और हमारे शहर की मुस्लिम माँ बहनें कैंप वगैरह में जाती थी। वहाँ एक गार्डन था, हालांकि गार्डन कोई वो नहीं था, लेकिन एक मिजाज बन गया था, चलो लश्कर के गार्डन में जाएंगे। वहाँ के सब हालात और वहाँ का इतना लंबा सफ़र जाने आने में बहुत सारे हादसात भी ऐसे होते थे कि मुसलमानों के लिए शर्म की बात होती थी। 1994 में मैं मेंबर हुआ, आवाम ने मुझको चुन कर दी और उसके बाद मैंने उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हज़ार खोली बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन को शुरू किया। उस वक्त मालेगांव शहर में हमारे प्रेसिडेंट शेख रशीद साहब थे और कमिश्नर के रूप में जीवन सोनोने साहब थे। जीवन सोनोने ने भी उस गार्डन में बहुत भरपूर ताउन किया और प्रेसिडेंट साहब जो थे, प्रेसिडेंट के तो उन्होंने शेख रशीद साहब ने पूरा ने सहयोग ने उस काम में दिया। गार्डन बना, बहुत अच्छा बना, पूरे शहर में नाम हुआ। तमाम शहर की ख़वातीन और शहर के दीनी निस्बत से रखने वाले ऐसे तमाम लोग वहाँ पे आते थे और वहाँ पे पूरा माकूल इंतज़ाम मैंने किया था कॉरपोरेशन की तरफ से, जैसे कि रोज़ा अफ्तारी के ताल्लुक़ से पानी, वज़ू और तमाम साफ़ सफाई का निज़ाम रखता था। अभी इसको बनाने के पीछे वही तो तमाम 94 के ख्यालात और मेरे 94 के बाद के मेरे अपने ख्यालात, मैं हमेशा से झाड़ पौधों के लिए जद्दोजहद करता रहा। आज ये नूरी गार्डन जो बन रहा है, मुझको अल्लाह ताला ने शेख रशीद की सरबराही में मुझको कामयाबी अता फरमाई और मैं फिर इसको एक बड़ी जगह होने के नाते, और ये गार्डन सिर्फ़ और सिर्फ गार्डन पर्पस के लिए ही रिजर्वेशन है, उसी को सामने रखते हुए इस गार्डन को शहर की आवाम के लिए अच्छा बनाने की कोशिश किया और इसमें भरपूर मेरी पार्टी के मेरे तमाम मेंबरान, मेरी पार्टी के ज़िम्मेदारान, मेरी पार्टी के सरपरस्त, सब लोगों ने मेरे साथ सहयोग किया, इसमें ताउन किया। उस निस्बत से अब ये गार्डन तो अल्लाह के फजल करम से तमाम मेंबरान और कारपोरेशन के ज़िम्मेदारान की निस्बत से ये अच्छी अब बन गया है। अब इसको संभालने के लिए मैं अकेला तो नहीं इसको संभाल सकता, लेकिन आने वाली आवाम, ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें यहाँ आने के बाद अपने बच्चों को पहले तरबियत देकर अंदर एंट्री करेंगे कि बेटा एक झाड़ को हाथ नहीं लगाना है, एक फूल पत्ती को नहीं हाथ लगाना है। अगर अच्छे तौर से अगर इस आवाम कोऑपरेट करी तो इंशाअल्लाह ताला इस्लाम में है कि एक झाड़ लगाने का अल्लाह ताला क्या अजर मिलने वाला है। एक झाड़ की हिफाजत कर देना, उसका क्या अजर अल्लाह ताला हज़र में अपनों को देने वाला है, ये तमाम मुसलमानों को समझता है। उसी हदीस के मुताबिक अगर इस गार्डन में आने वाले, मैं इतना जो कुछ भी किया हूँ कोई शौक़ के मारे नहीं किया हूँ, ये आवाम के लिए, आवाम के ताबे में देने के लिए किया हूँ कि जितनी हिफाजत आवाम यहाँ रखेंगी उतना ही इंशाअल्लाह यहाँ पे और आगे तक मामला जाएगा और इसको आवाम को इसको संभालना ये उनका इखलाकी फ़र्ज़ है और इसकी हिफाजत करना उनकी ज़िम्मेदारी है। हमको क्या, मैं तो क्या ये हो गया, वो करा दूँगा, दोबारा कुछ टूटा वो बना दूँगा, लेकिन आप बिरादरान वतन के इलाके के हालात को देखते हुए हमारे घर में ये तरबियत दी कि हमको कहाँ जाना है और वहाँ कैसे हमको अपना वक्त गुजारना है। बस इतना ही मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि लोगों ने तो बना दिया, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला बनवा दिया,
अब इसको संभालना आवाम का काम है।